वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है पुनर्जन्म इन हिंदुज़म और सिख और इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब अस्सलामुअलैकुम पुनर्जन्म वरहमतुल्लाहि होता है वबरकातुहू। नहीं होता, हिंदुज़म में क्या है, इस्लाम में और सिख में सिख धर्म पुनर्जन्म के बारे में में क्या कहा गया। पुनर्जन्म माना जाता है। हिंदू सिख धर्म में धर्म भी में पुनर्जन्म पुनर्जन्म माना माना जाता है। जाता है। क्या इस्लाम धर्म अच्छा, इसको हिंदू धर्म मानती में। है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूँ, आपसे जिज्ञासा रखता हूँ। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है। भाई साहब आप लेट आए सर इधर। नहीं, आप सवाल आपने जवाब के पहले सेशन से है क्या? आपने तकरीर में इसका जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है। तो मैंने पूरा जवाब दिया। किस पॉइंट पे जिज्ञासा है आपको? क्या मैंने कहा पुनर, इस्लाम? पुनर का मतलब नेक्स्ट, जी जन्म हाँ। मतलब बर्थ, जी हाँ। नेक्स्ट बर्थ। इस्लाम भी इसमें मानता है कि इस दुनिया के बाद हम नेक्स्ट दुनिया में आएंगे। ये वेद कहता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा है? के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान में लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं ने सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी, नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है। वेद में कहीं नहीं लिखा है। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है, उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही नेक्स्ट जगह, लाइफ, आखिरत में। एक ही और जगह क्योंकि आखिरत साइंटिफिकली में होगा ना। ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप संस्कार। स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर कि नहीं? स्वर्ग में अच्छा, जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? कुछ मतलब में अच्छे स्वर्ग में कर्म जाके फिर करेंगे तो वापस आते। अगर स्वर्ग में फिर जाके से इनाम इंसान मिल बनेंगे गया तो यहाँ लाइफ। वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। आप मानते हैं बढ़ ना? रहा है। मैं भी मानता हूँ। ये जो Correct फिलोसफी है। संस्कारा की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए। लेकिन नहीं बढ़ घट रही रही है, है। बढ़ रही उसका है। मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ। बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यकसा है। क्या अगले बार जिएंगे, एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है। मैं कलकत्ता से आया हूँ। अच्छे काम करेंगे तो इंसान और बनेंगे, गलत सबसे होंगे तो पहले जानवर बन रहे हैं। आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ। आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है इम्प्रेस होकर आए भाई हैं। कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते, 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष।
ये धर्म के 10 लक्षण है। संतोष, अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का धार्मिक सवाल है इंसान की पहचान कि क्या इस्लाम है? के नजदीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है? इस्लाम के नजदीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपलसरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज फर्ज आ गया। कंपलसरी है। दूसरे और फर्ज हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें जो हलाल हराम कैटेगरी से में। बचो मतलब हराम के हमेशा। अलावा सब चीज हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, ऑप्शनल, यानी नहीं करे तो बेहतर है। म- और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह हाँ, है, सुन्नत के जो ऊपर। चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसके बाद में फिर बंद हो गया था। 6 महीने पहले। इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। आप मानते खुदा एक है? जी आप मानते हैं खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं है। नहीं सर। नहीं। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? नहीं है, जी सर। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते हैं गलत कि है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते हैं? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे, जी हाँ, तो हम लोग की कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद कल की और कुरान सब बुक के बारे में आप ऋग्वेद, बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे ये बारे में। तो अभी आप मानते हैं जी सर। कि खुदा एक है जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, नहीं करना और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क। पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? माशाल्लाह, वाकई नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना। नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, माशाल्लाह। मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप मुझे माशाल्लाह, दोहराइए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, अशहदु बहुत बहुत बढ़िया। अशहदु अल्लाह अल्लाह अशहदु इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं शहादत देता हूँ मुसलमान बन गया भाई। शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद कोई नहीं माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके अलैहि वसल्लम पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके
और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा माशाल्लाह भाई, इंशाअल्लाह मुसलमान हो गया भाई। आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी बहुत दे बढ़िया। इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आमीन आपको और हिदायत सुम्मा दे आमीन। ताकि और आप अमल कर सके, और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने। मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुकांत चंद्र है। मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। सुकांतो चंद्र, मेरा सवाल है इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है है। इस्लाम और राजनीति में क्या वैसे मैं फर्क है? जानना चाहता हूं, राजनीति किधर इस्लाम खड़े हैं? कहाँ गए? इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है। माशाल्लाह सेकंड भाई, माइक्रोफोन कितनी किधर है? पब्लिक देख लो, कितनी सारी है पब्लिक, सच भाई। माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? सेकंड हाँ माइक्रोफोन। जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना माशाल्लाह, चाहते हैं पब्लिक बहुत आती है इस्लाम भाई। और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है इस्लाम और अल्लाह सलाम से, राजनीति में फर्क क्या इसका है? मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी अमन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, करेक्ट है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, खिलाफत में, हाँ। और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था, एक भी मुल्क नहीं है, एक भी कोई मुसलमान और मुल्क भी नहीं है। उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये एक सिख भाई साहब होते हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक से पुनर्जन्म के हवाले से सवाल करते हैं
कि हिंदू और सिख धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, यानी इंसान दोबारा पैदा किए जाएंगे 7 दफ़ा और फिर उसके बाद उनका हिसाब लिया 7 जाएगा। दफ़ा? क्या नहीं भाई, इस्लाम इस पुनर्जन्म में मानता है या नहीं? तो इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि क्या आपने मेरा लेक्चर नहीं सुना, उसमें मैंने सारे के सारे प्रूफ इसमें दिए हैं पुनर्जन्म के बारे में, तो क्या आपने वो नहीं सुना? तो ये सिख भाई कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा और वजाहत चाहिए। तो इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हाँ, इस्लाम भी पुनर्जन्म को मानता है, यानी मौत के बाद मानता दोबारा है जिंदगी पुनर्जन्म को को ना? मानता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हिंदू और सिख मानते हैं। यानी हिंदू और सिख इस तरह मानते हैं कि इंसान अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करता है यानी अच्छे अमाल करता है तो उस दूसरे जन्म में भी वो इंसान ही पैदा होगा, और अगर वो अच्छे इंसान, और अमाल गलत नहीं करेगा करता तो जानवर है ना? दूसरे जन्म में वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस कुछ भी वो जानवर पैदा हो पैदा सकता होगा। है उसके अमाल के हिसाब से। तो इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये वेद में कई बार भी ये नहीं लिखा कि इंसान दोबारा कुत्ता या बिल्ली या कोई और जानवर पैदा किया जाएगा, लेकिन इसके बरकस जो है कुरान जो कहता है कि इंसान दोबारा उठाया जाएगा, इसलिए कि जो कर्म यानी जो अमाल उसने इस दुनिया में किए हैं उसका हिसाब लिया जाए, उसका हिसाब और फिर होगा। उसके बाद उसको रिवार्ड दिया जाए, उसका उसी के हिसाब जज़ा से, दिया जाए, यानी अच्छा होगा तो या जन्नत उसको और जो है गलत होगा तो जन्नत में डाल दोज़ख। दिया जाए या जहन्नम में। लेकिन एक दफ़ा ही ये हमेशा टेस्ट हमेशा के लिए। होगा जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लेना है हर इंसान का। इसके डॉक्टर जाकिर नाइक ने कई लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं और कई सारे मिसाली दी है। इसमें भी एक बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, वो ये था कि अगर आप देखें तो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा क्राइम है, हर जगह क्राइम है और जंगें हो रही है और हर जगह जो है वो बुरे काम, दुनिया एक बुरे कामों में उलझी हुई है, एक फितने में उलझी हुई है, और हर जगह अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे, कोई भी ऐप वगैरह आप खोलोगे तो उसमें आपको बुरी चीज़ें नज़र आएगी, क्राइम वगैरह की रिपोर्ट नज़र आएंगे, या फिर जो है ये फहाशी और जुए और इसके ऐप प्रमोट किए जा रहे हैं, और ये फहाशी और लड़कियां जो है हर ऐप में अंदर आ गई है। आप अगर कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो तो इसमें कम से कम अगर कोई वेबसाइट इस्लामिक भी है तो उसमें भी आपको एड्स में जो है लड़कियां और ये चीज़ें नज़र आने लग जाती है। सो अगर ये दुनिया इतनी बुरी अगर अभी हो गई है तो होना तो ये चाहिए था कि इसकी अगली जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती, इंसान कम हो जाते और भेड़ बकरियाँ ये ज़्यादा हो जाती, क्योंकि हिंदू मजहब के मुताबिक अगर कोई बुरा इंसान मरता है तो वो दूसरा दोबारा वो पैदा हो जाता है उसी वक्त दुनिया में, और वो या भेड़ बकरी जानवर या बन के कीड़े पैदा मकोड़े होता है बन ना? जाते हैं। सो इस तरह तो फिर ये भी मुमकिन था कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि इंसान कुछ ही दुनिया में रह जाए और ये जानवर और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, दोबारा ये फिर इंसान पैदा ही ना हो। तो ये साइंटिफिकली भी ये बात कहना कि दोबारा इंसान पैदा होता है या भेड़ बकरी बन जाता है, तो ये गलत आजकल साबित हो गई है, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है और फिर इंसान तो पैदा ही नहीं होना था। और दूसरी बात ये कि इसका कोई सही जो है दलील भी इनके पास नहीं है कि सही किताबों में ये लिखा गया हो, बल्कि ये अपने आप से बनाई गई एक बात है। तो इसके बारे में पंडितों की डॉक्टर बनाई हुई जाकिर नाइक बात बहुत है ये, तफसील से कहीं जवाब लिखा भी देते नहीं हैं इनके बारे में कि ना? इस्लाम भी नेक्स्ट लाइफ में मानता है, लेकिन उस तरह जिस तरह कुरान और हदीस ने कहा है कि इंसान को अपने कब्रों से उठाया जाएगा और उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा और फिर उसके बाद उसको जो है उसका रिवार्ड, उसका जज़ा दिया जाएगा। सो इस सवाल के बारे में जन्नत या अगर दोज़ख आप जो लोगों भी की है। कोई राय है तो वो भी आप लोग हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि चैनल को वबरकातुहू। सब्सक्राइब कर देना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतलब गाइस ये इनका कहना ये है, सिख भाई सब जो थे कि इनके में पुनर्जन्म होता तो है, लेकिन अगर हम गलत काम करेंगे, गुनाह करेंगे तो जानवर बन के आएंगे पुनर्जन्म में, और अगर अच्छे काम करेंगे तो फिर से इंसान बन के आएंगे। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब यही तो समझाता कि मतलब अच्छा अभी क्राइम कितना ज़्यादा हो रहा है दुनिया में, इस हिसाब से तो जानवर बहुत सारे बढ़ जाने चाहिए, जबकि इंसान बढ़ रहे हैं, जानवर भी तो होने चाहिए था ना अगर इतना क्राइम हो रहा है चारों तरफ। तो जबकि देख रहे हैं इंसान ही इंसान है चारों तरफ, मतलब जानवरों से ज़्यादा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गलत है, वो गलत बता रहे हैं। इस्लाम में पुनर्जन्म होता ज़रूर है, लेकिन हमारा हिसाब होगा, हमने जो भी अच्छे काम किए हैं बुरे किए हैं उसके ऊपर, या जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे, बस यही है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।